नाज़रीन, शब रोज़ ह्यूस्टन के एक और एपिसोड में आपको आदाब। गुज़िश्ता दिनों टीज़ी प्रोडक्शन की तज़ीन जाहिदा साहिबा और उनकी टीम ने एक अछूते और मुनफरिद अंदाज में एक ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया, जिसका आंखों देखा हाल हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस शायराना ईद मिलन तकरीब का इनकाद डॉक्टर हसनैन वालजी के ओएसिस सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हॉल में किया गया, जिसमें तेजी से मद्दम होते एक अदबी खेल बैतबाजी को दोहराया गया। इस तकरीब में इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट AQ आरिफ साहब ने बहुत शानदार अंदाज में नगमा सरा होकर मेहदी हसन साहब को एक शानदार ट्रिब्यूट पेश किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तज़ीन ज़ाहिदा है। आज हमने यहाँ पर अपनी कंपनी टीज़ी प्रोडक्शंस के प्लेटफॉर्म से ये एक शायराना ईद मिलन का एहतमाम किया था। इस ईद मिलन की ख़ास बात ये थी कि इसकी हाईलाइट थी बैतबाजी, जो एक हमारी तहज़ीब का हिस्सा रही है और जिसको हम फरामोश करते जा रहे हैं। तो इसको किसी तरह से हमने रिवायत को रिवाइव करने की कोशिश की और हमने इस शहर के बुज़ुर्ग और शुअरा को, लिखने वालों को, आर्टिस्ट को, उन सब को मदऊ किया और यंग लोगों ने हिस्सा लिया। और मैं समझती हूँ कि ये 7 साल के बाद हमारे ही प्लेटफॉर्म से ये तकरीब की गई। इंशाल्लाह अब हम हर साल इसको करेंगे ईद के दूसरे हफ्ते में, और हमको उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग हमारा इसमें साथ देंगे। एक नॉन कमर्शियल प्रोग्राम है जिसका मकसद लोगों में उर्दू अदब की तरवीज और उसकी अप्रिसिएशन, शायरी को आम करना है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah, the Lord of the worlds. तो मैं आपको अपने काम के बारे में बताना चाह रही थी। ज़ाहिर है कि कुछ लोग वाकिफ़ हैं, कुछ नहीं वाकिफ़ हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एक पाकिस्तानी मुसलमान प्लेराइट के तौर पे मेरा है लोगों को ये बताना कि जो मैं कर रही हूँ वो एक काम है और उस काम में वक्त और मेहनत लग रही है। अहले अदब ह्यूस्टन के बैठे हैं और शायरी के बारे में कोई चीज़ मैं बात करूँ तो ये समा खराशी होगी। We announce our programs, there are many kinds of programs. Please don't be strangers. Now that you know where the Oasis Center is, do visit us, do join us. आज का ये प्रोग्राम भी एक यूनिक प्रोग्राम था। ईद मिलन के प्रोग्राम मुख्तलिफ़ तरीक़े से होते हैं, मगर ये एक नया, और तज़ीन हमारी हमेशा एक नया आइडिया लेके आती हैं। तो ये आइडिया लेके आई बैतबाजी, और उसके अलावा आरिफ साहब की गज़लें भी सुनने को मिली। तो ओवरऑल इंजॉय किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। It's a simple game. Where we select those people who are either inspired by Urdu poetry or who would like to take part in this simple game. There will be 2 teams here, and we are fortunate to have 6 contestants. And soon you will see 3 sitting here and 3 over here. There will be a toss. कामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। देने वाली शय से तुझको प्यार है, खेल इस कागज के टुकड़े से ये बेआज़ार है। यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातिहे आलम, जहादे जिंदगानी में शमशीर है, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए।
तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। वाय नादानी वक्त मर्ग साबित ये हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। वाय नादानी वक्त मर्ग साबित ये हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। एक तो मैं वैसी ईद की ईद जाता था मस्जिद, ये कोरोना ने उसको भी डाउटफुल कर दिया। चांद रात के सलाम के लिए पुप्पो को फ़ोन किया तो कहने लगी ईद की नमाज पढ़ने ज़रूर जाना, मस्जिद में कोरोना नहीं आ सकता। अब मैं उन्हें कैसे समझाता, तो मैंने डिसाइड किया कि उनको उनके तरीके से समझाऊंगा। फिर मैंने उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बस पुप्पो तैयार रहेगा, मैं आपको सुबह लेने आ रहा हूँ ईद की नमाज के लिए। दूसरी तरफ लंबा सन्नाटा। बच्चों की वजह से मेरे ड्रामे होते हैं, इन बच्चों के दम कदम से ये सारी रौनक है जो आप आज देख रहे हैं। एक सबक जो मैंने सीखा है वो अपनी आने वाली नस्ल को, अपने यंगर लोगों को उनका ड्यू क्रेडिट देना, और ये बच्चे बहुत काम करते। थैंक यू सो मच। मुझे वाकई बड़ी खुशी है कि मुझे मदऊ किया गया आज के प्रोग्राम में। बैतबाजी एक फ़न है जो कि जिससे कि उर्दू की नशोनुमा होती है। अब कैसे होती है? इस तरह से जैसे यहाँ के सिस्टम में जो स्पेलिंग बी होती है, स्पेलिंग बी में बच्चे तैयार करते हैं, पेरेंट्स तैयार करते हैं उनके साथ। ये बैतबाजी में यही सिलसिला है कि लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू की शायरी पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, और उसको जैसे ही वक्त आता है उस अशार को पेश करते हैं। ये हम लोगों ने 2006 में पहली दफ़ा किया था। उसके बाद 18 में जब ये हमारी होस्ट आई, उन्होंने शुरू किया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस किस्म का प्रोग्राम होता रहेगा तो कम्युनिटी में उर्दू की नशोनुमा होगी और लोग इसको पसंद करेंगे। राह खुद बढ़कर दिखाती है निशाने मंजिल, चलने वाला भी तो हो गर्दिशे अय्याम के साथ। आज यहाँ पे बैतबाजी देख कर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो पहली बैतबाजी हुई थी वो उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, और ये जलाली साहब जो आज के पार्टिसिपेंट थे, ये और इनकी बेगम दोनों थे। और हम लोगों की ये हालत थी कि हम लोग पेजेस पे लिखते थे कि ये शेर हैं, अलिफ के ये अशार हैं, तो इस तरह से हम लोग तैयारी करते थे बाकायदा, और बहुत अच्छा होता था। और आज तज़ीन ने भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत भरपूर प्रोग्राम दिया है, और ये दोबारा उन्होंने किया बैतबाजी, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों का सभी का ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़बान को ज़िंदा रखें, और इस तरह के जब प्रोग्राम होते रहेंगे तो ये हमारे बच्चों तक पहुँचेंगे, और इंशाल्लाह हमारी ज़बान ज़िंदा रहेगी, हमारी तहज़ीब ज़िंदा रहेगी। यारों को तुझसे हाली अफसर गिरानियाँ हैं, नींदें उचाट देती तेरी कहानियाँ हैं। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में। आज की तकरीब हमारी तज़ीन ज़ाहिदा बीबी इसकी फ़ाउंडर थी, और ये एक रिवाइवल है शहर ह्यूस्टन में बैतबाजी का। बैतबाजी हुआ करती थी
ہمارے ظفر تقوی صاحب کے یہاں سلسلہ منقطع ہوا 7 برس پہلے جب ہیوسٹن میں تزین زاہدہ صاحبہ اور افتخار حسین بھائی موو ہوئے تو انہوں نے تقریب کی تھی، اس میں ہم شامل نہیں ہو سکے باوجود آج کی تقریب بے انتہا اچھی رہی اور بھرپور شرکت رہی یہاں کے شعراء سے، جس میں ظفر تقوی صاحب شامل تھے، جس میں عشرت آفرین صاحبہ شامل تھیں، پرویز جعفری صاحب، عارف امام صاحب شامل رہے، اور جو ہمارے کنٹیسٹنٹس تھے انہوں نے بھرپور حصہ لیا، اور میں داد دیتا ہوں تزین زاہدہ صاحبہ کو، افتخار بھائی کو، ان کے بچے کو ماشاءاللہ سے اس تقریب کے میں مددگار ثابت ہونے کا، اور ایک دفعہ امریکن اردو ٹی وی اور ذیشان مرزا صاحب جو ہیں ان کو داد دیتے ہیں کہ یہ ہر ایسے ایونٹ کو کور کرتے ہیں جو جڑا ہوا ہے ہماری تہذیب سے اور ہماری زبان سے۔